अगर आपके सामने एक गुलाब जामुन रखा जाए और कहा जाए कि अगर आप इस गुलाब जामुन को 1 घंटे तक नहीं खाएंगे तो आपको 2 गुलाब जामुन मिलेंगे, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो गुलाब जामुन की जगह कुछ ऐसी चीज सोच सकते हैं जिसको कि देख के वो अपने को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे? कई हैं जो बोलेंगे कल किसने देखा है, जो मौज करनी है आज कर लो। मगर ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने को होल्ड करेंगे इस आशा में कि अगर वो अभी एक गुलाब जामुन नहीं खाएंगे तो उन्हें 2 गुलाब जामुन मिलने वाले हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो 1972 में वॉल्टर मिशेल नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। इसे द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ छोटे बच्चों को एक रूम के अंदर रखा गया और उन सबको एक मार्शमैलो दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप 15 मिनट तक इस मार्शमैलो को नहीं खाओगे तो आपको 2 मार्शमैलो मिलेंगे। अलग अलग रिएक्शन थे, जैसे गुलाब जामुन के केस में भी आई एम श्योर होगा कुछ बच्चों ने खाया, कुछ बच्चों ने अपने को होल्ड किया। बट इंटरेस्टिंग बात ये नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब इन बच्चों को ट्रेस किया गया इनकी आगे की लाइफ में, जब ये बड़े हो गए कि किसने अपनी ज़िंदगी में कैसे परफॉर्म किया है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई कि जिन बच्चों ने अपने को रोका इमीडिएटली मार्शमैलो खाने से, वो बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्सेसफुल रहे लाइफ में। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ होगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और इसका एक बहुत तगड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। वो बच्चे जो अपने को सेल्फ कंट्रोल कर पाए, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बच पाए, जिन्होंने ये समझा कि आज अगर वो अपने को मेहनत में डालते हैं या ऐसे सिचुएशन में डालते हैं जो अभी अनकंफर्टेबल लगती है, मगर इसके लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे। यानी आज की छोटी खुशी को छोड़कर भविष्य की बड़ी खुशी हासिल करना। और ये हम में से हर कोई समझता भी है, मगर हम अक्सर बह जाते हैं उस मोमेंट में। हमें पता होता है पढ़ाई करनी है, मगर टीवी का सीरियल कैसे छोड़ पाएंगे। हमें पता है एग्ज़ाम 2 महीने बाद आने वाले हैं, 2 महीने तो बहुत दूर है, आराम से करेंगे ना, कल से स्टार्ट करूँगा। बहुत नॉर्मल होता है और ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है और ये बिल्ट होता है हमारे अंदर, जिसे हम बोलते हैं एक जो सेल्फ कंट्रोल का नोशन होता है। और हम अपने को जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, सोशल मीडिया, इम्पल्सिव शॉपिंग और न जाने क्या क्या चीज़ें। अब ये भी एक फिलॉसफी है कि ज़िंदगी इतनी सी तो है, तो क्यों ना उसे पूरी तरह से जिया जाए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके बीच का एक बैलेंस बनाना। अगेन, अगर हम बोलें कि आप खेलो ही मत, वो भी गलत है, मगर आप खेलते ही रहो और बाकी किसी चीज़ों में ध्यान ना दो, वो भी गलत है। मगर कहने वाले ये भी कहेंगे कि भाई जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, अगर उनके अंदर ये पैशन नहीं होता तो वो कभी इतने बड़े खिलाड़ी बन भी नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही कहने में आसान होती हैं, लेकिन इसके अपने एक बैलेंसिंग पॉइंट होते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं शायद इस वीडियो में कहूँगा कि नहीं यही बिहेवियर अच्छा है और ये बिहेवियर गलत है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। मगर मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें उतनी आसान भी नहीं होती हैं जितनी कि हम पढ़ते हैं और हमें बताई जाती हैं। कई बार सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो आदमी को कई बार रोक भी देता है लाइफ में बड़ी चीज़ों को हासिल करने से। तो आपका बैलेंस कहाँ है ये आपको समझना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही अजीब सी जद्दोजहद होती है हमेशा लाइफ के साथ। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में उसके बहुत सारे अलग एक्सपेरिमेंट भी किए गए, जिसमें एक बार एक एक्सपेरिमेंट जापानीज और यूएस के बच्चों के बीच किया गया। तो ये पाया गया कि जनरली जापानीज बच्चों में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा बेटर था। ज़्यादा बच्चे थे जो कि जिन्होंने कि अपने को मार्शमेलो खाने से रोका। तो ये एक बहुत एक कल्चरल एस्पेक्ट भी होता है। अगर आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में जो है वो भी एक शिफ्ट की ओर जा रही है। अगर आप जैसे इंडियन कल्चर की बात करें तो, और ये केवल एक इंडियन कल्चर नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर ही ये फेनोमेना था कि पहले इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर सोसाइटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले लोग मेहनत करते थे, पूरी ज़िंदगी भर कमाते थे और फिर चीज़ों को खर्च करते थे। आप कोई भी खर्च तभी करोगे जब आप उसके लिए पैसे जमा कर लेते थे। मगर आज इस ज़माने में जहाँ लोन इतनी आसानी से मिल जाते हैं, लोगों के पॉकेट में क्रेडिट कार्ड रहते हैं,
सेल्फ कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो एक लत होती है वो हमको पड़ जाती है। इसमें इंस्टेंट डिलीवरीज भी है। अगेन मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता कि सही है कि गलत है। इन चीज़ों के अपने फायदे भी हैं, इन चीज़ों के अपने नुकसान भी है, और हर एक का अपना एक कंफर्ट जोन होता है, एक कंफर्ट लेवल होता है जिसके अंदर वो ऑपरेट करते हैं। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी कर रहे हैं तो भी ये ध्यान रखिए कि वो इम्पल्सिव नहीं है, वो आपकी सोचे समझे स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क का हिस्सा है। तब आप उस ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बेटर तरीके से यूज भी कर पाएंगे। अब जैसे इंस्टेंट डिलीवरीज है, हम कह सकते हैं कि एकदम गलत है, लेकिन हो सकता है इसमें ही कई जो जैसे जो लेडीज हैं जो काम करती हैं, वो उसको बहुत हेल्प करता है इस तरह की सहूलियत से। अब आप कह सकते हैं कि लोग प्लानिंग भी कर सकते हैं, हर चीज़ पॉसिबल है, मगर एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। जब आप 25 चीज़ें कर रहे होते हैं तो आप भी चाहेंगे कि कई सारी चीज़ें आसानी से अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो आप अपनी चीज़ उस चीज़ पे ज़्यादा बेटर तरीके से फोकस कर सकते हैं। तो ये वीडियो ना थोड़ा कंफ्यूज किया होगा कि मैं किस चीज़ के लिए स्टैंड करता हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि चीज़ें जो है सही या गलत में सीधे ब्लैक एंड व्हाइट करना मुश्किल होता है, आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। हाँ, हम एक कल्चर में शिफ्ट देख रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इसका एक रीज़न ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो फंडामेंटल टेनेट होता है वो होता है कंजम्पशन। जितना कंज्यूम आप करा पाओगे लोगों को, उतनी इकोनॉमी बढ़ेगी। और ये जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी होती है, इसमें हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखेंगे। आपको एडवर्टीजमेंट्स और आपको बहुत सारे जो ये सोशल मीडिया के जो एड्स होते हैं, इसके द्वारा ये बार बार समझाया जाता है कि हर हफ्ते किसी एक्सोटिक लोकेशन में जाना क्यों ज़रूरी है, कैसे आप अपनी लाइफ को मिस कर रहे हैं अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। कई तरीकों से आपको बॉम्बार्ड किया जाता है कि अगर आप इस एक्टर की मूवी नहीं देख रहे हैं तो यू आर मिसिंग थिंग्स इन लाइफ। तो आपका अपना बैलेंस है, आपका अपना कंफर्ट जोन है, उसे समझिए। बट इम्पॉर्टेंट है इस फेनोमेना को समझिए। और जो सबसे बारीक चीज़ इसमें होती है वो ये होती है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर ये डिसीजन लेते हैं, या आप उसको एक फ्रेमवर्क के अंदर आप अपने वो डिसीजन ले रहे हैं। दैट बेसिकली डिफाइंस कि वो चीज़ों को आप लिवरेज कर रहे हैं अपने बेटरमेंट के लिए, या आप भी जस्ट उस कॉगविल का हिस्सा है, आप उस जो वर्ल्ड है, जो इम्पल्सिव वर्ल्ड है, उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो हम यहीं रुकेंगे। जाते जाते एक सवाल मेरा होगा कि अगर आपके सामने गुलाब जामुन होगा तो आप इमीडिएटली खाएंगे या आप 1 घंटा इंतजार करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। डू टेक केयर, बाय। और जुड़े रहिए, ये सफ़र है खुद को बेहतर समझने का।